साईं की बात। बच्चे, ये सबूरी रखते रखते तुम थक क्यों रहे हो मेरे बच्चे? सोचो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सबूरी है तो तुम्हारे बाबा के अंदर कितनी सबूरी होगी। सोचो, जो तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, ये तंग करना तुम्हारी सबूरी की परीक्षा है मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें सिखाई है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सबूरी है तो तुम्हारे बाबा के अंदर कितनी सबूरी होगी। सोचो, अगर मेरी सबूरी टूट गई ना मेरे बच्चे, मेरे सब्र का बांध अगर टूट गया तो सैलाब आएगा मेरे बच्चे, प्रलय आएगी। तुम चिंता मत करो। और मैं जानता हूँ पिछले दिनों जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत दुख है, तुमने अपने अंदर बहुत दुख छुपा कर रखा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जितनी तकलीफ़ें हैं ना, वो आंसू बनकर बाहर निकलती हैं। तो आज़ाद कर दो अपने उन आंसू को। एक बार जितना रोना है ना रो लो मेरे बच्चे, एक बार जितना रोना है रो लो, क्योंकि रोने से भी ना इंसान मजबूत बनता है। और वही मजबूताई मैं तुम्हारे अंदर लाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। और ये मत सोचो कि तुम्हारा बाबा सुन नहीं रहा, तुम्हारा बाबा सुन रहा है, तुम्हारी सुनवाई हो रही है मेरे बच्चे। तुम जो रो रहे हो ना, रोने नहीं दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। सिर्फ एक बार तुम्हारे अंदर का दुख निकालना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें इतनी मजबूताई से खड़ा करूँगा ना, और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, यकीन मानो मेरा। और जो लोग ना तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं ना, तुम्हारे रास्ते के हमेशा बीच में आते हैं ना, तो वो अपने कर्मों की वजह से उनके ही रास्ते नहीं बन पा रहे, वो खुद ही गलत रास्तों पर भटक चुके हैं। उनके खुद के रास्ते बंद हो चुके हैं चारों तरफ से। उन्होंने तुम्हारे रास्तों को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ही कर्मों के कारण उनके खुद के रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और जो तुम अपने पूरे परिवार की चिंता करते हो ना, उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति जो है ना, तुम्हारी भक्ति कुछ गलत नहीं होने देगी किसी के भी साथ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास जो है ना मुझ पर, वो मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। तुम सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ हमेशा। और जानते हो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर पर चूल्हा जलता है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पे 2 वक्त का खाना बनता है। तुम्हारे यहाँ पर कच्ची सामग्री है जिससे तुम खाना बना सकते हो। तो बाहर का खाना क्यों खाना होता है मेरे बच्चे? जो खाने में स्वाद, जो सादगी, जो पोषण घर के खाने में है, वो बाहर के खाने में थोड़ी ना है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पे अगर चूल्हा जलता है ना, तो समझो मेरा आशीर्वाद है। उन लोगों से पूछो जिनके पास तो 1 वक्त का खाना नहीं होता खाने के लिए। मैंने तुम्हें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद की कीमत को समझो मेरे बच्चे, उसे यूं ही मत जाने दो। और जो चीज़ें मैं तुम्हें देता हूँ ना तुम्हारे घर पर, जो भी तुम पहनते हो, जो भी तुम इस्तेमाल करते हो, तो उन चीज़ों को इधर उधर ऐसे मत फेंका करो मेरे बच्चे। वो अगर एक चीज़ भी नहीं होगी ना तुम्हारे पास, एक भी चीज़, तो तुम उस दिन परेशान हो जाओगे उस चीज़ के बिना, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। अगर समय पर सुई नहीं मिलती ना, तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती मेरे बच्चे। तो चीज़ों की कीमत को समझा करो मेरे बच्चे, चाहे वो चीज़ हो या मेरे बच्चे कोई सामान हो या कोई व्यक्ति हो मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान किया करो। हर एक चीज़ की कीमत को समझा करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम सबकी चिंता करते हो, सबकी तुम्हें चिंता होती है, सबकी उम्मीदों पर तुम खरा उतरना चाहते हो, सबकी खुशी चाहते हो। तो सुनो, सबके लिए ना तुम सब कुछ नहीं कर सकते, समझो इस बात को। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। जितना तुम जिस चीज़ में सक्षम हो, तुम वही चीज़ कर सकते हो मेरे बच्चे। लेकिन हर एक चीज़ तुम पूरी नहीं कर सकते, हर एक चीज़ की खुशी पर, तुम उम्मीद पर खरे नहीं उतर सकते मेरे बच्चे। तो हर किसी के लिए सोचना बंद कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि सबकी अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग चाह है। तुम कब तक किसी की खुशियों को पूरा करोगे, कब तक किसी की उम्मीदों को पूरा करोगे? ऐसा मत करो मेरे बच्चे। जितना तुमसे हो पाए तो उतना करो। बाकी बाद में दुख मत करो कि मैं ये नहीं कर पाया या मैं वो नहीं कर पाया, ये सब बिल्कुल मत करो। और अगर ज़्यादा किसी के लिए करोगे ना, तो वही इंसान ना तुम्हारे लिए काल बनकर तुम्हारे सर पर खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से ऐसे इंसानों के लिए सहायता पहुंचाई जाए, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ सहायता पापी लोगों की, मैं सब लोगों की सहायता करता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर वो खड़े होकर तांडव करेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। तुम बस प्रार्थना में तुम उनके लिए मुझसे मांग सकते हो। जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सीधे सीधे नहीं जाने दे रहा, तो समझ जाओ
कि उसे प्रार्थना में तुम्हें मांगना है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। और सुनो, जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है ना, उनसे बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। उनसे बिल्कुल मतलब ही ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग ना अच्छे नहीं हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है। वो जब भी चाहें जहाँ भी चाहे ना तुम्हें सुनाकर चले जाते हैं और तुम परेशान रहते हो और पूरा दिन यही सोचते रहते हो कि उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा। बस फिर इसी पूरे दिन में या पूरी रात में यही सोचकर निकाल देते हो। ना ढंग से खाना खा पाते हो, ना ढंग से रह पाते हो और ना ढंग से सो पाते हो। तो इससे अच्छा है मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखोगे ना तो वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम हो मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, अगर कोई तुमसे काम नहीं करवाना चाहता ना, अगर कोई और ही अपने सामूहिक में रहना चाहता है तो रहने दो, तुम उनके बीच में मत जाओ। जो उन्हें आपस में करना है ना करने दो। ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा उनका भी प्यार। जो ये साठ गांठ बनकर दिखाते हैं ना, कर कर दिखाते हैं तुम्हें बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। तुम्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे कि तुम उनके परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। तुम्हें बिल्कुल एक तरफा कर दिया है उन्होंने, और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो आपस में एक है। लेकिन तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, उनके रिश्ते भी अंदर से खोखले ही हैं मेरे बच्चे। इन खोखले रिश्तों को मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, चिंता मत करो। ये दिखावे की ज़िंदगी, ये दिखावे के रिश्ते ना ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे तुम्हारे सामने, चिंता मत करो। लेकिन तुम जैसे हो तुम वैसे रहना। तुम दूसरों को देखकर ना अपना स्वभाव बिल्कुल मत बदलना। तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे रहो, क्योंकि तुम्हारे संस्कार मेरे दिए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हारे हाथों कुछ गलत चीज़ें हों या तुम्हारे शब्दों से कुछ गलत निकले मेरे बच्चे, जो तुम्हारे गंदे कर्म बन जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, मैं जिसको दंड दूंगा ना उतना ही दूंगा जितना कि वो बर्दाश्त कर सके मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो तुम्हारा अपना है ना उसे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर नहीं आएगा, तो वहाँ मुझे दंड देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं उतना ही दूंगा जितना वो सहन कर पाएगा। देखो, कहीं जगह पर ना सही गलत ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा लगाव उनसे बहुत है, लेकिन कई चीज़ों पर सख्ती बरतना, दंड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे। जैसे वो तुम्हारे अपने हैं ना, वैसे ही वो मेरे भी बच्चे हैं। मैं उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ। कभी कभी ना माँ को अपने बच्चों को ठीक करने के लिए ना कड़वी नीम, कड़वी औषधि खिलानी पड़ती है मेरे बच्चे। तो बस मैं वही करने जा रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। मैं जो करूँगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भले के लिए करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और अभी पिछले दिनों तुमने जितना काम किया है ना, तुम बहुत थक चुके हो मेरे बच्चे। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, और थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तो थोड़ा आराम कर लो मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। और सुनो, जो समय जा रहा है ना बस वही समय जा रहा है, वरना खुशियाँ तो तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी हैं मेरे बच्चे। बस दस्तक देने की उनकी देरी है। जैसे ही वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए ना और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, तो देखना तुम उस दिन समझोगे कि तुम्हारा बाबा तुमसे कितना प्यार करता है। अभी तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन उस दिन तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी मुझसे, चिंता मत करना। और तुम्हारी सारी शिकायतों को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।